दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक ने हमेशा लोगों को अच्छी मत देने की कोशिश की है। बाबा नानक ने हमेशा उस एक के बारे में ही कहा है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा एक है और हमें समय रहते उसकी भक्ति करनी चाहिए और जीते जी उसके दर्शन कर लेने चाहिए ताकि हमें अंतिम समय परमात्मा खुद लेने के लिए आए। दोस्तों, आज की साखी उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने परिवार की चिंता करते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। वो इसी मोह के कारण सारी उम्र उनसे बंधे रहते हैं और यही मोह उनके दुनिया में वापस आने का कारण बनता है। मनुष्य का मोह उसको किस हद तक ले जा सकता है, ये आज की कहानी में श्रवण करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक दुनिया का उद्धार करते हुए भाई मर्दाना जी के साथ एक नगर के बाहर पहुँचे। नगर के बाहर पहुंचकर बाबा नानक ने अपना डेरा एक पेड़ के नीचे लगा लिया। उस पेड़ के पास ही एक कुआं था। उस कुएं के पास ही एक बूढ़ा आदमी अपने बैल को हाँक रहा था और वहीं पास में बूढ़े आदमी के बेटे भी खड़े हुए थे। बूढ़ा आदमी अपने बेटों से नाराज हो रहा था और कह रहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। अपने घर का गुजारा करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये सोचकर परेशान होता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता। बाबा नानक बड़े ध्यान से उस बूढ़े आदमी की बातें सुन रहे थे। जब बूढ़ा आदमी अपनी बात कह चुका तो बाबा नानक ने उससे कहा कि भले आदमी, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है। इस उम्र में ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। जिस तरह तुम अपने बच्चों के साथ मोह कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये मोह तुम्हें अंत बहुत परेशान करेगा। तुम्हें तो इस उम्र में परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फिर बाबा नानक ने उससे कहा, तुमने अपनी सारी उम्र दुनियादारी में गुजार ली है, कभी परमात्मा को याद नहीं किया, कभी सुमिरन नहीं किया। आज हमारी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई है। चल हमारे साथ, हम तुझे दुनिया से मुक्त कर देते हैं। बूढ़े आदमी ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, अगर मैं आपके साथ चला गया तो ये काम कौन देखेगा। तब बाबा नानक ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काम तुम्हारे बेटे देख लेंगे। तू किसी बात की चिंता मत कर और ये मत सोच कि वो काम कैसे करेंगे। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहा, अगर मैं इनके ऊपर गुस्सा ना करूं, झगड़ा ना करूं तो मेरे लड़के काम ही नहीं करेंगे। अगर मैं आपके साथ चला गया तो मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। इन लोगों ने कोई काम करना नहीं, घर में रोटी आएगी नहीं। बाबा नानक ने कहा, भाई हमारी नजर तेरे ऊपर हो गई है, इसलिए हम तुम्हें मुक्त कर ही देंगे, पर आगे जैसी तेरी मर्जी। अगर तुम मुक्त नहीं होना चाहते तो वो तुम्हारी इच्छा है, पर एक बात याद रखना, जब भी तू हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मुझे बुलाएगा, हम उसी समय तुम्हें लेने के लिए हाजिर हो जाएंगे। बाबा नानक इतनी बात कहकर वहाँ से चले गए। कुछ साल बीतने के बाद बाबा नानक ने सोचा कि एक बार फिर उस बूढ़े आदमी को देखा जाए। ये सोचकर बाबा नानक भाई मर्दाना को साथ लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुँचे। बूढ़ा आदमी वही कुएं पर बैठा हुआ खेत की रखवाली कर रहा था। बाबा नानक ने उससे कहा कि
क्यों भले आदमी, अब तो काफी समय हो गया है, अब तो चलें। बूढ़े आदमी ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, कहाँ महाराज, अभी तो मैंने बच्चों की शादी की है, बच्चों की नई नई शादी हुई है, सारा समय पत्नी के साथ ही व्यस्त रहते हैं, काम काज में भी ध्यान नहीं देते, थोड़ा समय और बीत जाने दो, पोते पोतियों का सुख देख लेने दो, फिर उसके बाद चलेंगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। ये कहकर बाबा नानक वहाँ से चले गए। इस तरह कुछ साल और बीत गए। एक दिन बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कहा, चल मर्दान्या, आज फिर भले आदमी को देखते हैं। ये कहकर बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर बूढ़े आदमी के यहाँ पहुँचे। बूढ़ा आदमी आज खेत पर नहीं बैठा हुआ था। बाबा नाना मर्दाना को लेकर बूढ़े आदमी के घर पहुँचे। बूढ़ा आदमी पोते पोते के साथ खेल रहा था। बाबा नानक को देखकर बूढ़े आदमी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन बाबा नानक ने कहा, भले आदमी, हम यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुझे लेने के लिए आए हैं। अब तो तेरे पोते पोतियों भी हो गए हैं, अब तो चलो। बूढ़े आदमी ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, महाराज, बच्चे अभी छोटे हैं, इनके माँ बाप तो काम पर चले जाते हैं, इन बच्चों का मैंने ही ध्यान रखना होता है, इसलिए अभी मैं नहीं चल सकता। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर बाबा नानक वहाँ से चले गए। इस तरह कुछ साल और गुजरे तो बाबा नानक फिर वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर बाबा नानक ने देखा तो उन्हें बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आया। बाबा नानक उसके घर पहुँचे तो लड़कों ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई है। बाबा नानक ने अपनी दूरदृष्टि से देखा तो वो समझ गए। बूढ़े आदमी के पास एक गाय था। बूढ़ा आदमी उस गाय से बहुत प्यार करता था। अंतिम समय वो उस गाय को याद कर रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था। यही सोचता सोचता बूढ़ा आदमी मर गया। उसका नतीजा ये हुआ, जब बूढ़ा आदमी मरा तो गाय के पेट में चला गया। फिर कुछ समय के बाद बैल के रूप में बूढ़े ने जन्म लिया। अब वही बूढ़ा आदमी जो अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचता था, अब वो बैल बनकर अपने बच्चों के घर में रहने लगा। बूढ़े आदमी के बच्चे अब उस बैल से खेतों का काम करवाने लगे। जब बूढ़ा आदमी थक कर बैठ जाता तो उसके लड़के लकड़ी मार मार कर उसे काम करने के लिए मजबूर करते। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन किसी को उसके ऊपर तरस नहीं आता। बाबा नानक कुछ समय के बाद उस गांव में फिर आए। रास्ते में बाबा नानक को बूढ़े आदमी के बच्चे मिले। बाबा नानक ने उनसे उनके पिता के बारे में पूछा तो तब उनके बच्चों ने बताया कि उनके पिता की तो कुछ साल पहले मृत्यु हो गई है। तब बाबा नानक ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो उन्हें नजर आया कि वो बूढ़ा आदमी बैल के रूप में अपने बच्चों के घर में ही रह रहा है और दुख भोग रहा है। बाबा नानक उस बैल के पास पहुँचे। बाबा नानक को देखते ही बैल उन्हें पहचान गया तो बाबा नानक ने उससे कहा, भले आदमी, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि भगवान की भक्ति कर ले और जन्म मरण से छुटकारा पा ले, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना। अब उसी का नतीजा देख, तू बैल बनाकर दुख भोग रहा है। दोस्तों, वो जो बूढ़ा आदमी था वो बैल बनकर भी बच्चों के प्रति मोह नहीं त्याग सका। उसने बाबा नानक से कहा, महाराज, अगर मैं अपने बच्चों का ध्यान ना रखूं तो मेरे बच्चे अभी भी किसी काम के नहीं। मेरे बिना मेरे बच्चों का घर नहीं चलेगा। अगर मैंने ये बैल वाला शरीर त्याग दिया तो इनको 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नया बैल 1000 रुपए में आएगा। बाबा नानक ने उससे कहा,
अगर तू मुक्ति चाहता है तो बता दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन वो बैल बोला, नहीं महाराज, मैं मुक्त नहीं होना चाहता। बाबा नानक फिर वहाँ से चले गए। अब कुछ समय के बाद वो बूढ़ा आदमी बैल की उम्र पूरी करके अगले जन्म में कुत्ता बन गया। उसके बच्चों के घर के पीछे वाली जगह खाली पड़ी हुई थी। बिल्कुल वीरान इलाका था। वो कुत्ता सारा समय वहाँ पर बैठा रहता और भौंकता रहता कि कोई भी मेरे बच्चों के घर में चोर घुस ना सके। बाबा नानक कुछ समय के बाद वहाँ से फिर गुजरे तो उन्होंने सोचा कि बूढ़े आदमी के बारे में पता करते चले। ये सोचकर वो बूढ़े आदमी के घर की तरफ आ गए। बाबा नानक को वहाँ पर कोई बैल नजर नहीं आया, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता जरूर बैठा हुआ था। बाबा नानक उसे कुत्ते के रूप में भी पहचान गए। बाबा नानक समझ गए कि अब ये कुत्ते की योनि में आ गया है। बाबा नानक उस कुत्ते के सामने पहुँचे और उससे कहा, क्यों बाबा, अब मुक्ति चाहता है या नहीं? तब उसे कुत्ते ने कहा, अगर मैं यहाँ पर बैठकर रखवाली ना करूँ तो बच्चों के घर में कर घुसकर चोर सब कुछ साफ कर जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत लापरवाह हैं, मैं तो उनके घर की रखवाली कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दोस्तों, जब उस कुत्ते का अंतिम समय आया तो उस घर में जहाँ पर पैसे पड़े हुए थे, उन्हीं पैसे की चिंता के कारण वो बूढ़ा आदमी सांप की योनि में चला गया। अब जो वो बूढ़ा आदमी सांप की योनि में गया तो उसके घर में जिस जगह पैसा जमीन में दबा हुआ था, उन पैसों की रखवाली करने के लिए सांप वहीं पर बैठने लगा। एक दिन की बात है, सभी लोग अपने काम पर चले गए। बच्चे भी खेत में चले गए और घर की बहू में भी खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई। घर में वो अपने एक छोटे से बच्चे को खेलने के लिए छोड़ गई। वो बच्चा थोड़ी देर तक तो खेलता रहा, लेकिन जब उसने घर में किसी और को ना देखा तो वो रोने लगा, बूढ़े के रूप में। सांप ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि मैं जाकर बच्चे को चुप करवा देता हूँ। ये सोचकर वो सांप बिल से निकलकर बाहर आ ही रहा था कि तभी घर में उसका बड़ा बेटा वापस आ गया। बड़े बेटे ने देखा कि सांप उसके बच्चे की तरफ आ रहा है, तो वो ये सोचकर डर गया कि सांप मेरे बच्चे को डस लेगा। उसने एक लाठी उठाई और सांप के ऊपर प्रहार करने लगा। थोड़ी ही देर में सांप मर गया। अब वो सांप मरने के बाद एक कीड़े की योनि में चला गया। अब वो कीड़ा जहाँ पर घर की सारी गंदगी और जूठा पानी जाता था, उस नाली में रहने लगा। कुछ समय के बाद बाबा नानक उधर से फिर गुजरे तो उन्होंने सोचा कि अब बूढ़े बाबा को देखते चले कि अब वो क्या कर रहा है। ये सोचकर बाबा नानक उस बूढ़े आदमी के घर चले गए। बूढ़े आदमी के बच्चों ने बाबा नानक को देखते ही पहचान लिया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब तक बाबा नानक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि वो जो बूढ़ा आदमी था अब एक कीड़े की योनि में चला गया है। बाबा नानक ने उस कीड़े को देखा और मर्दाना से कहा, मर्दान्या, इस नाली में जो कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको जरा बाहर निकाल। मर्दाना ने बाबा नानक की बात सुनकर हैरानी से कहा, बाबा, मेरा हाथ इस गंदगी में क्यों डलवा रहे हो? आपको इस कीड़े से क्या लेना देना? बाबा नानक ने कहा, इस कीड़े को बाहर निकाल कर तुम हाथ धो लेना। मेरा इस कीड़े से बहुत गहरा संबंध है। भाई मर्दाना बाबा नानक की आज्ञा मानकर उस कीड़े को नाली से बाहर निकाल देते हैं। फिर बाबा नानक ने कीड़े की तरफ देखा। बाबा नानक की दृष्टि पड़ते ही कीड़े ने उन्हें पहचान लिया। बाबा नानक ने कीड़े से पूछा, क्यों भाई, अब क्या हाल है तेरा? कीड़े ने जब बाबा नानक के मुख से ये सुना तो वो रोने लगा और फिर बोला,
महाराज मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, अब मुझे मुक्ति दे दो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। दोस्तों, जब बाबा नानक उस बूढ़े आदमी को पहली बार मिले थे तो बाबा नानक ने उसे कहा था कि हमारी नजर तुम पर पड़ गई है। जब भी तू बहुत दुखी या परेशान होकर हमें कहेगा कि मुझे मुक्त कर दो, तो हम तुम्हें उसी समय मुक्त कर देंगे। आज जब उस कीड़े ने रोते तड़पते बाबा नानक को बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो, तब बाबा नानक ने उस कीड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर जल का छींटा कीड़े के ऊपर दिया। जैसे ही बाबा नानक ने ये किया, उसी समय वो कीड़े का शरीर त्याग करके उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। ये सब चमत्कार उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। तब वो कीड़ा जो दिव्य रूप में आ गया था, उसने अपने परिवार से कहा, मैं तुम लोगों के मोह में फंस के और तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचने के कारण कभी बैल बना, तो कभी कुत्ता बना, तो कभी सांप की योनि में चला गया और अब कीड़ा बना। तुम लोग कभी भी बच्चों के मोह में मत फंसना। फिर उसने बाबा नानक की तरफ देखते हुए अपने बच्चों से कहा, अपने घर में साक्षात ईश्वर चलकर आए हैं, इनके चरणों को हाथ लगाओ और ये जो भी उपदेश दे उनको तहे दिल से स्वीकार करो और इनके उपदेशों पर चलने की कोशिश करो। ये बोलकर वो सचखंड चला गया। भाई मर्दाना बड़े आश्चर्यजनक ढंग से बाबा नानक को देख रहा था। वो समझ गया था कि बाबा नानक बार बार यहाँ पर क्यों आते थे। दोस्तों, हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोग भी मोह माया के कारण बार बार इस दुनिया में जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं और मोह के कारण वापस फिर इस दुनिया में चले आते हैं। दोस्तों, ये सोच हमारे दुखों का कारण बनती है। इसी सोच के कारण मनुष्य भटकता रहता है, कभी एक योनि में तो कभी दूसरी योनि में। सोच ही इच्छा का कारण बनती है और इसी इच्छा के फल स्वरूप मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। आखिरी समय मनुष्य जिस चीज के बारे में सोच रहा होता है, उसे वही जन्म मिलता है। इस साखी में जैसी कृपा बाबा नानक ने उस बूढ़े आदमी के ऊपर की है, वैसी कृपा हर किसी को हासिल नहीं होती। उस बूढ़े आदमी का कोई ना कोई पिछले जन्म का ऐसा कर्म था जिसके कारण बाबा नानक को बार बार उसे मुक्त करने के लिए आना पड़ा। अगर हम भी बाबा नानक की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो बाबा नानक के बताए हुए उपदेशों पर चलना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बाबा नानक ने जो 5 उपदेश दिए हैं, वो पांचों उपदेश हमारी मुक्ति का द्वार है। अगर हमने उन पर अमल कर लिया और जीवन में मोह माया से दूर हो गए तो हमें बाबा नानक खुद लेने के लिए आएंगे। दोस्तों, इसलिए हमें भी अपने परिवार के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए और गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में सतनाम वाहेगुरु जी जरूर लिखें और वीडियो को भी शेयर जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।